द फॉलोइंग डाटा इज रिलेटेड टू 8.5% फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशूड बाई JAC लिमिटेड एट ₹1000। तो एक जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको इशू किया गया है। इसका जो कूपन रेट है इस डिवेंचर का, इस कन्वर्टेबल डिवेंचर का, वो है 8.5% का और इसको इशू किया गया है 1000 रुपये में। लेकिन इस डिवेंचर का देखो, भले ही इशू प्राइस 1000 रुपया हो लेकिन इसका मार्केट प्राइस 900 रुपया है। कन्वर्जन रेशियो 30, यानी इसको एक बॉन्ड को, एक डिवेंचर को 30 शेयर में कन्वर्ट कराया जा सकता है। कन्वर्जन रेशियो मतलब कि एक बॉन्ड को आप या एक डिवेंचर को आप कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। स्टेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर मतलब ये जो डिवेंचर है ये कन्वर्जन ऑप्शन के साथ 900 रुपये में बिक रहा है। इसी तरीके का कोई दूसरा डिवेंचर है जो कि बिना कन्वर्जन ऑप्शन के 700 रुपये में बिक रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और कन्वर्जन के डेट पे, यानी जिस डेट पे आप डिवेंचर्स को 30 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराओगे उस दिन एक इक्विटी शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, 25 रुपये, और एक शेयर के ऊपर आपको 1 रुपये का डिविडेंड मिलता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कैलकुलेट करना है। तो कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कैसे होगा, एक डिवेंचर में 30 शेयर होते हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 25 रुपये होती है, यानी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कितनी हो गई, 750 रुपये की कन्वर्जन वैल्यू हो गई, यानी स्टॉक वैल्यू ऑफ द डिवेंचर क्या होगी, 750 रुपया। फिर दूसरे में कहता है, एक कंप्लीट हो गया, बी कहता है कि मार्केट कन्वर्जन प्राइस। तो मार्केट कन्वर्जन प्राइस को हम कन्वर्जन पैरिटी प्राइस भी कह सकते हैं। तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस तो हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे अगर कन्वर्ट करवाया जाए, जिस प्राइस पे कन्वर्जन पैरिस, दोबारा से बताता हूँ, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ना वो प्राइस होता है जो कि कन्वर्ट करवाने, जो मार्केट का वो प्राइस होता है इक्विटी शेयर का जिस दिन अगर आप कन्वर्ट कराओगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको दोबारा से मैं आप पहले बता देता हूँ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कैसे। देखो, जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू कितनी है, डिवेंचर की वैल्यू 900 रुपया है और एक डिवेंचर को आप 30 शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर है उसके लिए एक शेयर की कीमत कितनी हुई, डिवाइड कर दो तो एक शेयर की कितनी कीमत कितनी हुई, 30 रुपया। तो 30 रुपया मतलब कि अगर मार्केट में जो डिवेंचर है उसकी कीमत 30 रुपया हो जाए, मार्केट डिवेंचर नहीं, मार्केट में एक शेयर की कीमत अगर 30 रुपये हो जाए तो जो डिवेंचर होल्डर है उसको कन्वर्ट कराने पे ना तो कोई गेन होगा ना तो कोई लॉस होगा। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। अभी इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, अगर वो 30 हो जाएगी तब जाके कोई गेन या लॉस नहीं होगा, अभी तो इसको लॉस हो जाएगा अगर कन्वर्ट करा लेगा तो। फिर हमसे पूछा है, बी हो गया। सी हमसे पूछा है आपको कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर बताना है, मतलब आपको कन्वर्जन प्रीमियम तो बताना है लेकिन पर शेयर, यानी पर शेयर की बेसिस पे बताना है। तो देखो कन्वर्जन प्रीमियम कितना है, 900 माइनस 750, तो ये आपका कन्वर्जन प्रीमियम आ गया। तो कन्वर्जन प्रीमियम मतलब क्या होता है, कन्वर्जन प्रीमियम मतलब ये होता है कि आप जो शेयर मार्केट में परचेज कर सकते थे उसको अगर आप कन्वर्ट करा के एक्वायर करते हो, उसी शेयर को डिवेंचर के थ्रू कन्वर्ट करा के एक्वायर करते हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ा। तो देखो मार्केट में ना आप शेयर को ना 750 रुपये में 30 शेयर को 25 रुपये के हिसाब से 750 शेयर में कन्वर्ट 750 रुपये में आप एक्वायर कर सकते थे, लेकिन आपने डिवेंचर परचेज किया, उस डिवेंचर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप शेयर्स को एक्वायर कर रहे हो, तो आपने डिवेंचर, तो मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, तो वही बता रहा हूँ। देखो ये भी आपको 30 शेयर एक्वायर करने के पड़ेगा, ये भी आप 30 शेयर एक्वायर करोगे तो इतना पड़ेगा, बट ये आप डायरेक्टली मार्केट से परचेज करोगे तो आपको इतना पड़ेगा आप, और ये डिवेंचर के थ्रू आप कन्वर्ट करा के एक्वायर करोगे तो आपको इतना का पड़ेगा। मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा दिया डिवेंचर के थ्रू आपने, या फिर कितना प्रीमियम पे किया, तो 150 रुपये का प्रीमियम पे किया, लेकिन 150 रुपये का प्रीमियम पे किया, टोटल आपने 30 शेयर एक्वायर करने के लिए। हमसे पूछा है पर शेयर का, तो डिवाइड बाई 30 कर दो, क्योंकि एक डिवेंचर में 30 शेयर थे और हमने 30 शेयर को एक्वायर करने के लिए 150 रुपये एक्स्ट्रा पे किए थे, यानी एक शेयर एक्वायर करने के लिए हमने कितना पे किया, 5 रुपया, यही चीज़ है। फिर हमसे पूछ रहा है, सी हो गया कंप्लीट। डी पूछ रहा है रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, तो कन्वर्जन प्रीमियम का रेशियो क्या रहा, तो यानी ये हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। अभी इसने ऊपर पूछा था
पर शेयर बेसिस पे। अभी हमसे परसेंटेज में पूछा तो हम इसको परसेंटेज में बता देते हैं। यही चीज़ देखो, ये रहा आपका कन्वर्जन प्रीमियम, डिवाइड बाय 750 करोगे, इंटू 100 करोगे तो आपका कन्वर्जन प्रीमियम आपका परसेंटेज में आ जाएगा 20%, यानी ये भी हो गया। अब ये कहते हैं प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी जो स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर है उससे आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया है। तो जाहिर सी बात है, देखो 700 रुपये में मिल रहा है, हमने 900 रुपये पे किया, यानी हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 200 रुपये पे किया। तो अगर आप इसको परसेंटेज में जानना चाहते हो कि आपने कितना परसेंटेज में एक्स्ट्रा पे किया, तो 200 डिवाइड बाय 700 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 28.57%। ये भी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी आपको डिवेंचर से इनकम मिल रही है, कितने की इनकम मिल रही है, आप 8.5% की आपको इनकम मिल रही है। ये देखो 8.5% की आपको इनकम मिल रही है डिवेंचर से 1000 रुपये के ऊपर। तो मतलब आपको लगभग 85 रुपये की आपको इनकम हो रही है एक डिवेंचर के ऊपर। लेकिन आप इसी डिवेंचर को अगर आप शेयर में कन्वर्ट करा लो तब आपकी इनकम कितनी होगी, एक डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएगा 30 शेयर में, और हर शेयर के ऊपर 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, यानी आपको 30 रुपये का इनकम होगा। यानी डिवेंचर से जहाँ आपको 85 रुपये का इनकम हो रहा है, वहीं आपको इक्विटी शेयर से 30 रुपये का सिर्फ इनकम होगा। तो कितना का डिफरेंस आ गया, वही देखो, है ना, 55 रुपये का डिफरेंस हो गया। लेकिन 55 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये आपका 30 शेयर के ऊपर है। पर शेयर के ऊपर बताना हो तो कैसे, तो डिवाइड बाय 30 कर दोगे तो आपका पर शेयर के ऊपर आपका इनकम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.8333। यानी डिवेंचर से आप 1.8333 ज़्यादा कमा रहे हो अगर आप पर शेयर बेसिस पर कंपेयर करो तो। एक डिवेंचर से नहीं, डिवेंचर के 1/30 भाग से। ये देखो, एक डिवेंचर से तो आप 85 रुपये कमा रहे हो ना, अगर डिवेंचर की देखी जाए तो आप 50 रुपये कमा रहे हो, और 30 शेयर से एक डिवेंचर को आप कन्वर्ट करोगे तो 30 शेयर में कन्वर्ट होगा, और 30 शेयर से आप कितने 30 रुपये कमा रहे हो। तो यानी डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस यानी आप 55 रुपये का कमा रहे हो। लेकिन इस 55 रुपये डिफरेंस को अगर मैं कर दूँ कि एक शेयर से कितना कमा रहे हो, तो ज़्यादा तो 1.8333 कमा रहे हो। फिर आपसे पूछ रहा है आपका प्रीमियम पे बैक पीरियड। प्रीमियम पे बैक पीरियड मतलब ये जो आपको जो इनकम हो रही है ना, ये 1.8333 करके, तो ये इनकम आप को कितना समय लगेगा प्रीमियम कवर करने में। इस इनकम को, ये जो फेवरेबल जो डिफरेंशियल इनकम आपको मिल रही है ना, ये कितने समय में आपने जो कन्वर्जन प्रीमियम पे किया ना उसको कवर कर लेगी। तो देखो, जो एक शेयर है ना, एक शेयर डिबेंचर से आप एक शेयर पे इतना रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो। डिबेंचर से यानी डिबेंचर के द्वारा आप हर एक शेयर पे आप 1.833 का आप प्रीमियम कमा रहे हो। और जब आपने इसको कन्वर्ट करवाया था ना, तो आपने कन्वर्जन प्रीमियम कितना पे किया था, आपने एक शेयर के ऊपर 5 रुपये का कन्वर्जन प्रीमियम पे किया था। ये देखो, हमने यहाँ पे भी निकाला, एक शेयर पे आपने 5 रुपये का कन्वर्जन प्रीमियम पे किया था। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इनकम पर शेयर है ना, इसको 2.73 ईयर्स लग जाएगा आपका इस कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर को कवर करने में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा क्या करो, इसको आप फॉर्मूले को रट लो, ठीक। वैसे तो मैंने समझाने की कोशिश करी है, मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रीमियम पेबैक पीरियड क्या होता है। आपने कन्वर्जन प्रीमियम एक शेयर के ऊपर कितना दिया, 5 रुपये दिया। हमने यहाँ पे निकाला सी वाले में कि आपने एक शेयर के ऊपर 5 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया। लेकिन आप डिबेंचर के ऊपर पर शेयर एक्स्ट्रा कमा भी तो रहे हो, कितना कमा रहे हो, 1.833 कमा रहे हो। तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा कमाई है डिबेंचर के ऊपर, इसको, इस एक्स्ट्रा कमाई से आप जो आपने जो कन्वर्जन प्रीमियम पे किया ना, उसको कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हो। तो वही बात तो बता रहा है, कितनी जल्दी रिकवर करोगे, तो 2.73 ईयर्स लगेंगे आपको रिकवर करने में अपना कन्वर्जन प्रीमियम।